जय श्री राधे, हरि बोल। तो ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी, बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, तो मुझे एक बहुत अच्छा सा पोस्ट मिला है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं खुद भी भक्ति के पहले ही स्टेप पे हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे भक्ति करते हुए। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे सर्च करती रहती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ, या अगर मेरे साथ कोई लोग हैं तो उनको बताती हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये है कर्म भोग। इसका एक लिंक मुझे मिला है जिसमें लिखा है कि पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं। क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। संतान के रूप में हमें कौन आता है, कौन मिलता है। मैं एक बार क्लास में गई थी, तब भी मुझे ये चीज़ सुनने को मिली थी, बट मैं उस समय पेन पेपर लेके नहीं गई थी तो मैं लिख नहीं पाई। तो मुझे ये पोस्ट मिल गया तो मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो संतान के रूप में हमें कौन आता है, वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे अपने शरण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। तो शरणानुबंध इसको कहते हैं। मेरी संस्कृत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शत्रुपुत्र, पूर्व जन्म का कोई भी दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट झगड़ा या उन्हें सारी ज़िंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। तो ऐसे शत्रु होते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी आपके घर में कोई दिखे तो इसका मतलब आपका शत्रु पुत्र है पिछले जन्म का। उदासीन पुत्र, उदासीन पुत्र, इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का क्षण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। आप यह न समझे कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। यह 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया हो तो वह श्रोणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा न करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपया जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि में से 100 रुपया निकल गया। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए, मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही खा कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। मैं मेरा तेरा और सारा धन यही का यही रह जाएगा। कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकियां ही साथ जाएंगी। इसलिए जितना हो सके नेकी कर, सत्कर्म कर। जय श्री राधे।
तो ये पोस्ट मुझे मिला। इसलिए कहते हैं कि अगर आप कोई भी आजकल के टाइम की कोई भी चीज़ यूज़ भी करते हैं, मोबाइल है या लैपटॉप है, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए, लाइक अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए नहीं। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ख़राब चीज़ें देखें। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी पोस्ट होती हैं, तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हर चीज़ बुरी नहीं होती है। ये तो फ़िलहाल मैंने अभी पढ़ा है, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक मिनी भागवत गीता पढ़ी थी, पॉकेट वाली जो आती है ना वो। तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। अभी तो मेरे पास इस्कॉन की भागवत गीता है, पहले तो मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई नहीं थी, तो नॉर्मल भागवत गीता थी। आप अगर जल्दी जल्दी पढ़ना चाहें आइडिया के लिए या कुछ नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हैं। तो उनकी कृपा से मैंने जितना पढ़ा था, मैंने जितना समझा था, उस हिसाब से, और मैं जब से कृष्ण भक्ति में आई हूँ, भगवान हरि की इतनी कृपा मेरे पे रही है कि मैं जितनी भी मेरी बुरी चीज़ें मेरे अंदर थी, मानो वो धीरे धीरे ऐसे नष्ट हो गई मेरे अंदर से कि पूछिए मत। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ 100%, मेरे अंदर भी मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप भक्ति में आते हैं, माला जाप करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो निगेटिविटी होती है ना वो जाने लगती है। जब आप शुरू करते हैं तो बढ़ जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जी इतना पावर है ना भगवान के नाम का, कृष्ण के नाम का, राधा रानी के नाम का, कि अगर आप जाप करेंगे ना, धीरे धीरे आपके अंदर की जितनी चीज़ें हैं ना नेगेटिव, वो ख़त्म होने लगती है। इसीलिए जब मुझे कोई गाली दे के जाता है या मुझे कुछ कहता है ना, तो मैं उसको पलट के गाली इसलिए नहीं देती ना कि वो तो अपना कर्म खराब करके गया, वो मेरा कर्म भी खराब कर देगा। हमको क्या संयम रखना है, उसका कर्म वो देखेगा, हमें हमारा कर्म अच्छा रखना है, बस। बहुत सारे वीडियोस में मुझे भी कोई गाली गलौज करता है, मैं डिलीट मार देती हूँ देख के, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसको उसके स्तर पे ले जाके कुछ बोलूँ, नहीं। तो ये मैंने अभी कुछ समय से भक्ति में शांत रहना सीखा है। इस कलयुग में अगर आपको माया देवी से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। संकीर्तन कीजिए, माला जाप कीजिए, बुक्स पढ़िए, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ। और आप अपने अच्छे कर्म ही लेके जाने वाले हैं साथ में। अभी तक इतनी बार मैंने बोला, शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब तो मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया है कि यही सच है। आप यहाँ से सिर्फ आपके अच्छे और बुरे कर्म ही साथ लेके जाने वाले। ये जितना हम भागम दौड़ पैसे के लिए करते हैं, लोगों की दोस्ती यारी के लिए करते हैं, जो ये व्यर्थ है, आप खुद सोचिए, आप खुद इस चीज़ को सोचिए कि आप क्या लेके जाएंगे। कुछ नहीं लेके जाने वाले। अगर आपने मुझे गाली दी होगी ना, तो ये गाली के साथ आप ऊपर जाएंगे, और अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया होगा ना, तो उस अच्छाई के साथ ऊपर जाएंगे। जब ऊपर हिसाब होगा तो अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों का होगा। तो आपको अपना पलड़ा अच्छी चीज़ों को लेके भारी रखना है, और जितनी हो सके भक्ति करनी है, माला जाप करना है। और यही मैं हर वीडियो में बोलती आती हूँ। और सॉरी, मैं ऐसे ऐसे ही मैंने व्लॉग बना दिया फटाफट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो अगर जो ये 4 या 5 मैंने आपको जो नाम बताए हैं संतानों के, कि किस प्रकार के लोग आपके घर में पति पत्नी या भाई ऐसे रूप में आ रहे हैं या जन्म ले रहे हैं, तो आप देखिए, ये पूरा मैंने आपको लिस्ट बताई है। क्या आपके घर में भी ऐसे कोई लोग हैं? भगवान की कृपा से एटलीस्ट हमारे घर में तो नहीं है, और ऐसी कृपा भगवान की सबके ऊपर बनी रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हरि बोल।